चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, लेकिन यह बात मानने से सरकार इनकार कर रही है। सरकार कह रही है, बोर्ड कह रहा है कि पेपर अगर लीक हुआ है तो उसका जो है साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए कि पेपर लीक कैसे हुआ है। और अब इसी को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में करीब 70 से 80 हजार छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। कुछ टीचर हैं हमारे साथ जो बताएंगे पेपर लीक कैसे हुआ है। सर, सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना, और पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर बोर्ड जो है कह रहा है कि हमें साक्ष्य दीजिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम रवि सिंह है, संदेश कोचिंग प्रयागराज से। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं, सभी लोग हम लोग एनालिसिस करा रहे थे पेपर का, 17 को भी 18 को भी, और हम लोग लगातार एनालिसिस कराते रहे। और ये बच्चों का 8 घंटा पहले, एग्ज़ाम होने से 8 घंटा पहले हम लोग के पास ये फ़ोन आने लगे, मैसेज आने लगे कि सर पेपर लीक हो गया है। हम लोग इसको र्यूमर बताते हुए इस बात का खंडन कर रहे थे, बल्कि सरकार का फेवर कर रहे थे कि इतनी टाइट सरकार है योगी जी की, इनकी शासन में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये र्यूमर नहीं थे। जब हम लोग उस क्वेश्चनों को जब वहीं पर देखे एज इट इज़, तो ये लगा कि नहीं, ये र्यूमर नहीं है। अल्टीमेटली 18 तारीख को शाम होते होते बच्चों ने एनालिसिस देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो आंसर और सलूशन उनके पास पहले से मौजूद था। और ये र्यूमर नहीं है, ये सच्चाई है कि पेपर तो लीक हुआ है। सरकार साक्ष्य मांग रही है। कई आप लोग या जो छात्र हैं, जब मैंने इनसे बात की, कह रहे टेलीग्राम पे वायरल हुआ, व्हाट्सएप पे वायरल हुआ। कैसे वायरल हुआ, क्या कुछ अगर आप कुछ दिखा पाएँ? अभी हमारे एक शिक्षक थे विवेक जी, अभी आपको साक्ष्य जो है दिखाए हैं। अभी कैमरे पर साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर एक शिक्षक, बताइए क्या लीक हुआ, कैसे? मैं कुशीनगर से हूं, और ये पेपर जो सेकंड शिफ्ट का 18 तारीख को जो सेकंड मीटिंग में पेपर थी 3 बजे से, उस पेपर का जो पीडीएफ था, पूरा पेपर का जो पीडीएफ था, वो सवेरे 9 बजे ही सभी के टेलीग्राम ग्रुप में आ चुका था, जिसका पूरा साक्ष्य है आपके सामने। आपके सामने पे है किस तरह से पेपर लीक हुआ है, आप देख लीजिए। पूरा जो स्क्रीन पे है, जो जैसा पेपर था सेम हूबहू वैसा ही हाथ से लिखा हुआ ये पेपर 9 बजे सुबह टेलीग्राम ग्रुप में आ चुका था। और ये पेपर था शाम को 3 बजे, यानी कि जिस बच्चे के पास ये पेपर मिला होगा पूरा रट के, और 150 में 150 टिक लगा के आया होगा। इसीलिए हम लोग सरकार से यही विनती करेंगे कि इस परीक्षा को दोबारा कराए, इसको निरस्त करे, चारों शिफ्ट को निरस्त करे। क्योंकि अगर एक शिफ्ट में अगर 10 लाख बच्चे, क्योंकि भर्ती 60,244 का ही है, अगर एक शिफ्ट में 12 लाख बच्चे बैठे हैं, उस 12 लाख में से अगर 5 लाख का भी अगर इसके पास पीडीएफ चला गया होगा तो 5 लाख 150 क्वेश्चन किए होंगे। तो क्या सरकार ये दावा कर सकती है कि 150 को भर्ती कराएगी ज्वाइनिंग? नहीं। ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो एजेंसी जिसने पेपर छापा है उसने भी लीक। बिल्कुल, जो ये हैंड रेटिंग है, जैसा हूबहू पेपर में ऑप्शन आते हैं वैसे ही ये हाथ से लिखा हुआ ऑप्शन है, और ये हूबहू एकदम है। तो यानी कि बिल्कुल जो वहाँ के टाइपिस्ट हैं या फिर जहाँ पेपर छपी हुई है वही इसको वायरल किए हुए हैं। अब आगे क्या होगा? आप करीब 70 से 80 हजार बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये संख्या बढ़ेगी, प्रदर्शन आगे किस मोड़ में रंग लेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक भी बच्चा यहाँ से जाने वाला नहीं है जब तक प्रशासन के तरफ से पूर्ण रूप से न कहा जाए कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से कोई हिलने वाला नहीं है। हिलेंगे नहीं, बिल्कुल भी होंगे, कुछ भी हो जाए यहाँ से कोई हिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए तमाम अध्यापक क्या कह रहे हैं, हिंसा नहीं करेंगे, मर जाएंगे हम लोग, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।